आप सबके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर का। क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द टोटल स्पिन इन Ni+2 आयन। तो यहाँ पे आपको Ni+2 आयन का टोटल स्पिन निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकल जो है आपका +2 स्टेट में है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकल एटम जो है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो निकल का आप सबको पता ही होगा। देखो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के टर्म में भी लिख सकता हूँ, बट मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। 1s2 2p s6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये आपका निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एटॉमिक नंबर 28 होता है, आपको पता ही होगा। अब हम आते हैं निकल+2 पे। तो निकल+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें निकल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। अब बात यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से किया जाए। हमारे पास ऑप्शन 4s और 3d8 है। तो एक चीज याद रखेंगे आप, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है तो हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं। यहाँ पे ये फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल आपका फोर्थ शेल हुआ, इसलिए हम 4s के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से फाइनली जो हमें मिलने वाला है Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको ये मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। अब यहाँ पे आप देखो, आपको टोटल स्पिन निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या, आपको पता है 1s की यदि हम बात करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा विथ अपोजिट स्पिन। सेम वे में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा विथ अपोजिट स्पिन। और हम इस पूरे पार्ट को हम आर्गन 18 लिख सकते हैं। अब आर्गन 18 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ये सब ऑलरेडी पेयर्ड फॉर्म में। और जहां पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वहां पे स्पिन जीरो हो जाएगा। क्यों? जैसे आप 1s की बात करते तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ है तो दूसरे माइनस हाफ है। तो इस तरह से ये एक दूसरे का कैंसिल कर देता है स्पिन को। तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो बन जाता है। सेम वे में यदि हम 2s की बात करेंगे, ये 1s का इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसी तरह से 2s का इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। फिर 2p6 में आ जाओ, 2p6 p6 में अगेन 1 2 3 4। अब जब पेयरिंग करते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है और ये अपोजिट स्पिन के साथ आ रहे हैं। तो एक का यदि प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ, जीरो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। यानी ये आपका 3s2 3p6 तक ओवरऑल आपको जीरो ही मिलने वाला है स्पिन। यहाँ पे भी 3s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा, एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ के साथ आएगा और ओवरऑल इट बिकम्स जीरो। 3s 3p। देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन यदि कभी दिखे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 3s 3p। और अब आपका लास्ट में 3d8 बचता है। तो 3d8 को जब मैं ऑर्बिटल डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 3d8। अब d8 है तो आप देख लो, हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल फिल करते हैं। ये हो गया। फिर अब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जब हम पेयरिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये और ये तीन ऑर्बिटल्स आपका कंप्लीटली फिल्ड है। प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ, ये आपका जीरो अगेन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लो आपका इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस हाफ स्पिन यदि मैं इसका लिखता हूं तो इसका भी हमें प्लस हाफ लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करते हो तो वो पैरेलल स्पिन होना मस्ट होता है, पैरेलल स्पिन में होना चाहिए। तो इसलिए यदि ये प्लस हाफ है तो ये सेकंड वाला भी प्लस हाफ होगा। तो इस तरह से आपको +1 मिल गया। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी था, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन माइनस हाफ भी हो सकता था। यदि ये माइनस हाफ होता तो दूसरा भी माइनस हाफ ही होगा। क्यों? क्योंकि सेम स्पिन पैरेलल स्पिन में होना जरूरी है। तो इसलिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये दोनों स्पिन पे प्लस हाफ रहा तो आपका आंसर +1 आता है। यदि दोनों माइनस हाफ ले लेते हैं तो आपका फाइनल आंसर -1 होगा। यानी निकल +2 में यदि हम टोटल स्पिन की बात करें तो आपका आंसर +1 या -1 हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।